नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु से। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में अवैध खनन का काला कारोबार बहुत तेजी के साथ चल रहा है। लोग दिन के उजाले और रात के अंधेरे में अवैध खनन के काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं और पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं। रोड पर ट्रैक्टरों को तेजी से दौड़ा रहे हैं। आज इसी को लेकर के इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में पहुंचकर अवैध खनन पर लोगों की राय ली है। सबसे पहले हम आपको राजधानी जयपुर के आमेर लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता मुकेश ने लोगों से बातचीत की है। आप भी सुनिए। खनन माफियाओं का खौफ बढ़ता जा रहा है। खनन माफिया पहाड़ों को खोखला करते जा रहे हैं। अवैध रूप से खनन के होने के कारण जो पर्यावरण प्रदूषण है वो भी बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण का संतुलन अवैध खनन के कारण बिगड़ता जा रहा है। अभी हम एक गांव में मौजूद है, यहाँ पे भी अवैध खनन होते हैं। यहाँ के लोगों के बीच हम जानते हैं कि अवैध खनन से उनको क्या नुकसान हो रहा है। अवैध खनन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। किस प्रकार अवैध खनन दुष्प्रभावी होता जा रहा है? देखिए, अवैध खनन की अगर बात की जाए तो सायवाड़ में भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। वहाँ पे गहरी ब्लास्टिंग होती है, जिससे वहाँ के प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, नियमों का उल्लंघन होता है। जिस नियमों से ये वहाँ से एनओसी या परमिशन लेके आते हैं खनन विभाग से, उस नियमों को दरकिनार करके फिर अवैध माइनिंग करते हैं। बिल्कुल, वो लोगों से जानते हैं किस प्रकार वो लोग नियमों की अवहेलना करते हैं। क्या सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, ग्राम पंचायत अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत या फिर किसी भी जो वार्ड संबंधित में जहाँ अवैध माइनिंग चलती है वहाँ से परमिशन लेना चाहिए और नियमों की कॉपी पंचायत या फिर उसे प्रतिबंध संबंधित तहसील या फिर जिस संबंधित में वो आता है माइनिंग डिपार्टमेंट, वहाँ सत्यापित करवाना चाहिए। मैंने खुद ने सायवाड़ में जाके देखा है कि इनको 7 मीटर या 6 मीटर का लाइसेंस मिला होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 20-20, 25-25 मीटर गहरी विस्फोट करते हैं, जिससे आसपास मकानों में दरारें आ जाती है। और वहाँ पे मैंने देखा है कि जो अवैध विस्फोट से वहाँ पे जो कचरा निकलता है जो बिल्कुल, और भी जनता हमारे साथ जुड़ी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। अवैध खनन हो रहे हैं, किस प्रकार लोगों के लिए दुष्प्रभावी है, उनको किस प्रकार रोक लगनी चाहिए, किस प्रकार लोगों को दुरुपयोग हो रहा है? सर, अवैध खनन होता है, इसमें प्रकृति का बहुत नुकसान होता है। प्रकृति में जीव जंतु वगैरह, वहाँ पे आसपास जो लोग बाग रहते हैं उनके कई बीमारियाँ हो जाती हैं, फेफड़ों में इन्फेक्शन वगैरह, धूल मिट्टी से इनसे बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि इनको रोकना चाहिए। किस प्रकार की बीमारियां अवैध खनन से होती है आसपास के लोगों को? वहाँ मिट्टी धूल वगैरह, डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है, जिससे सांस में दिक्कत वगैरह आती है लोगों को, और प्रकृति जीव जंतु वगैरह। और भी जनता हमारे साथ जुड़ी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। अवैध खनन हो रहे हैं, अवैध खननों से कई प्रकार के दुष्प्रभाव देखने मिल रहे हैं। पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग जैसी बीमारी हो रही है, पर्यावरण का जो संतुलन वो बिगड़ रहा है। क्या कहना चाहोगे? सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो हमारी प्रकृति का सौंदर्य है ये नष्ट ना हो, और क्या नाम से ये जीव जंतु जो जितने परेशान हो रहे हैं इनका भी कोई ध्यान नहीं देता, और ना ही क्या नाम से ये खनन वाले सोचते हैं। अगर ये ब्लास्टिंग भी करते हैं तो उनकी ब्लास्टिंग का भी एक टाइम होता है। ये क्या नाम है, जैसे जितनी भी अगर ब्लास्टिंग होती है इनके जितना दायरा इनको दिया जाता है उससे कई ज्यादा तादाद में बढ़ा के इसको ब्लास्टिंग करते हैं, और ना कोई टाइम होता है। कभी दोपहर में कर देते हैं तो कभी शाम को कर देते हैं, कभी सुबह कर देते हैं। आने जाने वाले परेशान होते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं भाई खनन जो अवैध खनन है इनको बंद किया जाए। सरकार द्वारा इन अवैध खननों पर किस प्रकार रोक लगानी चाहिए, किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, बातचीत करते हैं। देखिए, सरकार अगर सख्ती करे, मैं चाहता हूं कि सरकार से मेरी मांग है कि जो लीज हम करते हैं उस लीज को एक आबादी से दूर रखा जाए, क्योंकि जो लीज होती है वो एक आबादी क्षेत्र में नहीं देनी चाहिए। मैंने देखा है कि जो हमारा रामगढ़ के अंदर बहुत ही जगह लीज दे रखी है, लेकिन जहां आबादी क्षेत्र है वहां लीज का लाइसेंस नहीं दे रखा है। लेकिन मेरे यहाँ पंचायत सायवाड़ में आबादी के पास लीज दे रखी है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं इन लीज पे कार्रवाई करे, जो आबादी के पास है उन लीजों को निरस्त किया जाए, और जो भूमाफिया बने बैठे हैं, जो दन्ना सेठ बने बैठे हैं, उनको लगाम कसी जाए, ताकि जो वो चांदी कूट रहे हैं हमारे प्राकृतिक सौंदर्य के साथ, उनको छेड़छाड़ करके जो चांदी सोना कूट रहे हैं उनको लगाम कसनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि सरकार को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और पंचायत में एनओसी पावर देना चाहिए, ताकि पंचायत के बिना, पंचायत के नियमों के बिना वहां ब्लास्टिंग नहीं हो सके। पंचायत के जो दायरे हैं पंचायत के दायरों में होकर काम करे, ताकि आज कोई भी एजेंसी होती है, जो ग्राम पंचायत एजेंसी होती है, कल कोई घटना होती है, किसी भी मजदूर के साथ वहां घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी पंचायत की होती है।
उस वक्त जो वो भू माफिया होता है, वो खनन का माफिया होता है, वो हाथ खड़े कर लेता है। एक बार मैं वहां पे जाके मौके पे देखा कि किसी के पैर में चोट आ गई थी। मैंने उससे पूछा कि यहाँ मुआवजा कितना मिलता है। उसने कहा कि 2000 है, 5000 पे मुआवजा मिलता है। तो मेरी एक सरकार से अनुरोध है कि लीज देने पर वहां पे जो खनन माफिया जो काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनका जीवन बीमा भी होना चाहिए, ताकि उनके साथ कोई ऐसी घटना घटे तो उनके जान मान की कोई घटना घटे तो उसमें एक अच्छा मुआवजा राशि हो, ताकि उनका भरण पोषण जिंदगी में हो सके। बिल्कुल, लोगों का मानना है कि खनन माफिया के खिलाफ सरकार द्वारा ऐसे नियम बनाने जाने चाहिए जिससे कि वो खनन माफिया अवैध रूप से खनन ना कर सके और प्रकृति और सौंदर्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। आमिर से मुकेश सैनी, इंडिया न्यूज। वहीं कोटा से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है, आप ही देखिए। प्रदेश में अवैध खनन जोरों पर है। अवैध खनन की रोजाना तस्वीरें मीडिया के माध्यम से देखी भी जा रही है, मगर अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है। प्रदेश में अवैध खनन की समस्या लगातार जोरों पर है। इसको किस तरह से देखते हैं साहब? कांग्रेस सरकार जब से बनी है, सारे अवैध खनन में जोर पकड़ लिया है। और यहाँ पर जो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है, सैंड स्टोन का काम है, बहुत तकड़ा है। डाबी है, इधर धनेसर है, और वहाँ सुनने का आ रहा है कि फॉरेस्ट में अवैध खनन हो रहा है। और अवैध खनन जो होना है, जो हो रहा है, वो नीचे स्तर पे नहीं हो रहा है, ये ऊपर स्तर पे मंत्री लेवल का मामला है इसमें। और सारा जो है कांग्रेस सरकार इसमें लिप्त है। और मंथली लाखों क्या करोड़ों रुपए की जो है वहाँ पर अवैध खनन वालों से वसूली होती है, और इनके मीडिएटर वहाँ छोड़े गए। हमने जो सुना है उस प्रकार से हो रहा है कि वो फॉरेस्ट भी काट रहे हैं और गौचर भी काट रहे हैं, और अवैध जितनी भी जो चारागाह भूमि या जो भी है उसमें सब जगह अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। क्या सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए माफियाओं पर लगाम नहीं कस पा रही है? बिल्कुल नहीं कस पा रही है। सरकार ही लिप्त है इसमें, जो यहाँ का खनिज मंत्री है वो भी लिप्त है इसमें। और जो जिस प्रकार से जो चल रहा है, जैसे प्रकार से ये जो माइनिंग का जो सैंड स्टोन का अवैध खनन हो रहा है, सैंड स्टोन का तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब जो है 25% लीगल हो रहा है और 75% अवैध खनन हो रहा है। किस तरह से लगाम लगानी? पूरे शहर में ब्लास्टिंग हो जाती है। आप सुबह सुबह देखोगे इसमें थाने भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अवैध ब्लास्टिंग वगैरह रुक जाए तो अवैध खनन पे रुकावट हो जाएगी, और अवैध खनन की जो गाड़ियां वगैरह है उसको ढंग से ये लोग पकड़ें, प्रॉपर चालान करें तो अवैध खनन रुक सकता है। अवैध खनन से ग्लोबल वार्मिंग भी काफी तरह से प्रभावित हो रही है। बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये जो ब्लास्टिंग करते हैं इनमें अनुभवी लोग नहीं होते हैं, कैसा भी उसको करके विस्फोटक लगा के वो ब्लास्टिंग करते हैं। उससे धूल, धुआं और पूरे वातावरण का तापमान बढ़ता है। बिना परमिशन के सब काम हो रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है। इस पे आप लोगों के माध्यम से रोक लगे तो बहुत अच्छा होगा। किस तरह के कदम उठाने चाहिए सरकारों को जिससे अवैध खनन पर लगाम लगाई जा सके? सरकार को तो जो जिस प्रकार से माइनिंग डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इनको बिल्कुल जो है पाबंद करना चाहिए कि भाई अवैध खनन जितना भी हो रहा है, जो गाड़ी एक भी नहीं निकले, जहाँ जहाँ भी अवैध खनन हो रहा है। आप फॉरेस्ट की बात करता हूँ मैं, मुकंदरा हिल्स बूंदी से लेकर के कोटा दरा तक है, और इसमें पूरा धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। जो जितने भी जो जानवर है, जंगली जानवर है, वो भी जो है इससे प्रभावित हो रहा है। अभी टाइगर छोड़ने की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जगह जगह फरसी कट रही है, जगह जगह मुखसर कट रहा है। तो इसको प्रशासक को बिल्कुल जो है पाबंद करना चाहिए, पुलिस को, फॉरेस्ट को और माइनिंग डिपार्टमेंट को इसमें सरकार को पाबंद करना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। अवैध खनन एक बड़ी समस्या है। अवैध खनन को लेकर लोग जागरूक भी है, मगर कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे। इसके लिए अवैध खनन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया। कोटा की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब जरा आपको हनुमानगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है और उनकी राय भी जानी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान प्रदेश से लेकर अगर हनुमानगढ़ जिले की भी बात करूं तो यहाँ पर अवैध खनन लगभग काफ़ी बड़ी मात्रा में देखा जाता है। हनुमानगढ़ में अगर अवैध खनन की बात करूं तो यहाँ पर भट्टा माफिया जो है वो सबसे ज़्यादा हावी है, और उसके अलावा जो चुन्ना माफिया है, जो जिस प्रकार से अवैध रूप से चूना निकाला जाता है उसे जो है सड़कों पर
बड़े ही आराम से निकाला जाता है। यहाँ पर ना तो खनन विभाग जो है उस पर कार्रवाई करता है, ना ही पुलिस अवैध तरीके से ले जाए जा रहे इस खनन पर कोई किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर पाती है। अब सवाल ये खड़े होते हैं भी अवैध खनन को कैसे रोका जा सकता है, और अवैध खनन आखिर बढ़ता ही जाता है, इसे रोकने में पुलिस से लेकर खनन माफिया और खनन विभाग जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कमज़ोर नज़र आते हैं। बात करूं खनन की, अगर खनन अभी मिट्टी की अगर बात करूं तो लगभग खेतों की मिट्टी जो है बिल्कुल बहुत नीचे तक ले गए हैं, और भट्टा माफिया यहाँ पर हावी है, और उसके अलावा चूना भी बड़ी मात्रा में निकाला जाता है, लेकिन पुलिस और खनन विभाग संयुक्त रूप से कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। क्या मानते हैं? जो भट्टे अपने हनुमानगढ़ शहर के आसपास लगे हैं, तो जो कैटेगरी इन्होंने रखी हुई है, अभी इतने फीट 4 फुट 3 फुट से नीचे हम खनन नहीं कर सकते हैं मिट्टी का। लेकिन अगर आप देखोगे तो सभी जगह 20-20, 25-25 फुट मिट्टी उठा ली गई है, और इतनी मिट्टी के जो पड़ोस में जो खेत हैं उनका अगर पानी वगैरह टूट भी जाए तो बहुत ही अराजकता की स्थिति बन जाती है। ना रास्ते के चारों तरफ खोद लिया है, और जो खनन विभाग है वो तो इसी काम में लगा है साहब। वो तो उनकी वसूली है, तय मापदंड कर रखे हैं कि भट्टा मालिकों से कितने रुपए उन्होंने लेने हैं, वो उसको लेंगे। और उसके कारण भट्टा मालिक अब आप डबली से लेकर जो हनुमानगढ़ रोड है, आप इधर फतेहगढ़ से लेकर ये जो रोड आती है फतेहगढ़ रोड, कितने नेताओं को देने हैं, कितने यहाँ के स्थानीय विधायक को देने हैं, कि दूसरे जो अधिकारी हैं उनको देने हैं, उसमें वो लगा हुआ है। इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है अब धीरे धीरे जो है कृषि उपयोगी रहेगी नहीं, जिस तरह से मिट्टी को उठाया जा रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे खनन को लेकर? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से खनन बढ़ा है, और लेकिन खनन बढ़ने के साथ साथ जिस प्रकार से मतलब उस पर रोक लगनी चाहिए थी वो रोक नहीं लगी, क्या कहेंगे आप? राजस्थान में और बहुत सारी जगह जहाँ पर पहाड़ों को काट कर बड़े ही गलत तरीके से सीमेंट और बजरी को भी निकाला जा रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है पर्यावरण को बचाना है, हम कह रहे हैं कि अगर दोहरा वाली मिट्टी या नहीं रहेगी तो पर्यावरण नहीं बच पाएगा। अगर नीचे चला जाता है उसके अंदर तो 4 फुट के बाद अगर जाएगा, आप कोई वृक्ष लगाना चाहोगे, आप कोई पौधा लगाना चाहोगे, 4 फुट मिट्टी चकने के बाद वहाँ पौधा पाद नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बाद अगर 6 या 10 फुट हो जाती है तो खनन आ जाए, खनन में कोई चीज़ उग नहीं सकती। इसलिए मेरा ये मानना है कि खनन विभाग, यहाँ हमने नाम सुना है, इसमें कुछ कार्रवाई नहीं होती। सारी चीज़ों के खनन विभाग से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अब मैं 1-2 जगह गया तो वहाँ पूछा उन्होंने भी आपने परमिशन ली खनन विभाग? कहा जी खनन विभाग से बाद में परमिशन लेंगे, हमारी तो सेटिंग है। तो खनन विभाग के साथ बिल्कुल सेटिंग है, पर्यावरण को बचाना है तो खनन विभाग को पूरा ध्यान देना चाहिए। खनन विभाग अगर 10 फुट के बाद आप कोई पौधा लगाना चाहेंगे नहीं लग पाएगा। खनन विभाग इस देश को प्रदेश को नहीं, मैं तो पूरे देश को खनन विभाग खत्म करना जा रहा है। धीरे धीरे पहाड़ करते जा रहे हैं, धीरे धीरे हर चीज़ें खत्म हो रही है। खत्म होते होते ये सारा संतुलन ही खराब हो जाएगा, ये पर्यावरण ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने जो मुहिम चलाई, आपकी न्यूज़ ने जो मुहिम चलाई, मैं तो ये कहता हूँ इसको पूरे राजस्थान में नहीं पूरे प्रदेश में के साथ साथ पूरे देश में ये चलनी चाहिए और इस व्यवस्था को रोकनी चाहिए। और खनन विभाग के जो अधिकारी हैं इनके आप जांच करोगे, छोटे से छोटे बाबू को लेके आप इनके घर पे जाना, अगर रेड पड़ जाए एसीबी की तो मैं कहता हूँ खनन विभाग के चपरासी की मेरे ख्याल में करोड़ों रुपए उसके घर में मिलेंगे। खनन विभाग की इतनी बड़ी कमाई है, खनन विभाग इसलिए बोलता नहीं है, ये मानना। ये वो तमाम लोग थे जिनसे हमने जानने का प्रयास किया। इन्होंने साफ तौर पर कहा, जिस प्रकार से खनन विभाग की इन्होंने बात की कि खनन विभाग के पूरे वारे न्यारे हैं इस ज़िले से लेकर पूरे प्रदेश भर में, पुलिस के भी इस चक्कर में पूरे वारे न्यारे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी इस खबर के बाद हनुमानगढ़ से लेकर प्रदेश भर में खनन माफियाओं के खिलाफ खनन विभाग और पुलिस कितनी कार्रवाई कर पाती है या सरकार कितना शिकंजा कस पाती है। पर्यावरण के प्रति तमाम दावे करने वाले लोग क्या इसको बचाने के लिए आगे आएंगे? हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश चिंपा के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज। जोधपुर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी है, आप भी देखिए। जोधपुर के प्रसिद्ध सैंडस्टोन यानी छित्तर के पत्थर का अवैध खनन तो होता ही है और इसके साथ ही यहाँ पर बजरी माफिया भी सक्रिय है। नदी किनारे बजरी के अवैध खनन की समस्या भी पुरानी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं। ये जो समस्या है जोधपुर में भी है और इलाकों में भी है, क्या मानते हैं इसके बारे में आप? मेरा मानना ये है कि जोधपुर के अंदर जो छित्तर का पत्थर है, सैंडस्टोन जिसको बोलते हैं, इस स्टोन से
ये स्टोन अपने पूरी दुनिया में जाता है। जोधपुर का जो पत्थर है, इससे मतलब चित्तर पैलेस भी बना हुआ है, उसको भी देखने के पूरे दुनिया के लोग आते हैं। तो चित्तर का जो पत्थर है, जो इन भू जमीन होती है जिनको अलॉट करते हैं, खान अलॉट करते हैं, उसके अलावा वो अलॉट की जमीन के अलावा दूसरी जगह से वो पत्थर निकाल लेते हैं और खड्डे हो जाते हैं, बजरी निकालने लग जाते हैं, जिससे क्या है नदी का जो रुख होता है वो चेंज हो जाता है, आपदाएं आती है, प्राकृतिक आपदाएं आने लग जाती है और इसका जो है प्रकृति के ऊपर बहुत बड़ा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और इससे अपन देखते हैं बहुत जगह अपने भूस्खलन वगैरह होने लग जाते हैं, भूकंप आते हैं और पानी की जो है बाढ़ आ जाती है, तबाही आ जाती है। तो इसको रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और जो लोग ये करते हैं उनको कठोर सजा देनी चाहिए। इसमें जो साधन काम में लेते हैं, जैसे गाड़ी लेती है या कोई भी जो है अन्य सोर्स जो काम में लेते हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए और जो गाड़ियाँ वगैरह काम में लेते हैं उनको सरकार को करना चाहिए कि प्रतिदिन उसको सीज करके ना उनको वापस सौंप के अपने ऊपर अपने पोजीशन में ले लेने चाहिए, जिससे कि उनको आर्थिक नुकसान होगा, जिससे वो भविष्य में फिर कभी ऐसा काम करने के लिए सोचेंगे भी नहीं। और सख्त से सख्त कानून बना के सजा का प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि अगर अपन ने इसके ऊपर रोक नहीं लगाई तो आने वाली पीढ़ियाँ इसका नुकसान भुगतेगी और आने वाली पीढ़ियों को इससे अपन बचाने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद साहब। और बोलूँगा, आप क्या मानते हैं कि अवैध खनन कितना नुकसानदायक है? अवैध खनन पर्यावरण के साथ साथ आम जनता के लिए काफ़ी नुकसानदायक है और इसमें सरकार की अनदेखी, पुलिस प्रशासन की मिलीभगत और खनन माफियाओं का दबाव ये जबरदस्त काम कर रहा है और पहाड़ के पहाड़ उजड़ रहे हैं। इससे जितना जल्दी हो सके इसको रोका जाना चाहिए। बजरी के भावों में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है वो अवैध खनन का ही एक नतीजा है और ये माफियाओं का दिन ब दिन जो है इनका दबदबा बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगता ऐसा है कि नाकाम ही नहीं है बल्कि इनसे मिलकर और साठगांठ करके जनता को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है। अवैध खनन रोकने के लिए जो खान विभाग है वो लगातार कार्रवाई करता है, पुलिस भी करती है, इसके बावजूद अवैध खनन लगातार जारी है। इस पर प्रभावी रोक लगाने के उपाय ढूंढने होंगे। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। अब आपको बीकानेर लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है। आप ही देखिए। खनन माफिया दिन प्रतिदिन अवैध खनन कर रहे हैं, जिसके कारण पहाड़ों को काट के कहीं काट रहे हैं तो कहीं जमीनों को काट के अवैध खनन कर रहे हैं। जिप्सम माफिया भी शामिल है। इसके कारण से वायु प्रदूषण पूरी तरह से हो रहा है, जिसके कारण लोगों को जीवन बर्बाद हो रहा है और साथ ही अवैध खनन माफिया चांदी अपने भर रहे हैं और पुलिस प्रशासन बिल्कुल मूक है, खनन विभाग पूरी तरह से मूक है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, किस तरह से इस पर रोक करना चाहिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या मानते हैं उस अवैध खनन को लेकर? अवैध खनन में जो है ये प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है, अभी इनमें जो कानून बनाए गए MMRD के, तो उनका जो है इम्प्लीमेशन जो है वो धरातल पर सही स्थिति में नहीं हो रहा है और इम्प्लीमेशन जो है कठोरता से उसको लागू करने की जरूरत है ताकि उसको रोका जा सके। खनन माफिया जिस तरह से फैले, पुलिस और खनन विभाग शामिल है, क्या इसको रोकने की क्या करना चाहिए? इसके लिए पुलिस को कड़े से कड़ा जुर्माना, कड़े से कड़े मुलजिम को सजा के प्रावधान अमेंडमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो अवैध खनन माफिया की जो जिप्सम या जो खानों के खदान खोदे जा रहे हैं, जिससे प्रकृति के साथ, नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ होने से इससे हो रहा है और पर्यावरण के बढ़ने से मानव स्वास्थ्य पे भी खतरा उत्पन्न हो गया है। तो हम चाहते हैं कि जो ये खनन माफिया पनपा है, ये सरकार की कहीं ना कहीं इनको सह है या पुलिस प्रशासन की जो ढिलाई है उसके कारण ये गिरोह पनपा है और दिन प्रतिदिन ये अपनी जेबों में चांदी भर रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पुलिस समय रहते हुए उस पर कार्रवाई करे। आप क्या मान रहे हैं? प्रकृति के जिस तरह से दोहन हो रहा है, खनिज माफिया इस तरह से अपने नॉर्मली देखते हैं, रेत की टिल्ले हैं वो तो ख़त्म ही कर दी है। मानव प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। साथ में प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ है, चांदी कूट रहे हैं। पुलिस भी देखते हैं वो कलेक्टर पे गाड़ियां चढ़ा देते हैं। हर दिन अपराध बढ़ रहे हैं और पैसे अपने जेब में कर रहे हैं। अवैध खनन से पूरी प्रकृति, हर मानव पे ना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस पर कड़े कानून बनाने चाहिए और उनको रोकना चाहिए। आप क्या मानते हैं? जो अभी अवैध खनन जो हो रहा है उस पर जो एक्ट बना हुआ है उसमें थोड़ा और अमेंडमेंट करना चाहिए और उसको प्रभावी बना करके लागू करना चाहिए। जो राजस्थान का जो एक्ट है MMDRA एक्ट, उसमें सजा के जो कड़े प्रावधान होने चाहिए और जो रॉयल्टी के जो टेंडर दे रहे हैं वो माइंस वालों को दे रहे हैं, उसकी भी प्रभावी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और प्रभावी तरीके से इसको रोकना चाहिए। और झुंझुनू से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है। अभी देखिए। इंडिया न्यूज़ के बोलो राजस्थान कार्यक्रम में स्वागत है। आज का मुद्दा है
पहाड़ों में हो रहा अवैध खनन, आखिर कब तक खनन माफिया अवैध खनन करते रहेंगे? कब पुलिस और खनन विभाग इन पर लगाम कसेंगे? इसी के संदर्भ में आज हम झुंझुनू जिले के जयपाड़ी कस्बे में आए हैं, जहां पर कई दिनों से अवैध खनन की ये प्रक्रिया चल रही है। कस्बे वासी काफ़ी इससे परेशान है। पहाड़ी से महज 20 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर बसासत है। पहाड़ में होने वाले धमाकों से यहाँ के आसपास में जो बसे लोग हैं उनके मकानों में दरार आ रही है। इसी को लेकर आज हम जयपाड़ी गांव के लोगों से चर्चा करेंगे। जी सर, बताइए। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओवरलोड चल रहे डंपर के लिए बहुत स्पष्ट प्रावधान है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के और माइनिंग डिपार्टमेंट के कि पुलिस थाना पकड़ के उनको ओवरलोड डंपरों को रोके और संबंधित विभाग को सूचित करे, और उनकी पेनल्टी भी काफ़ी बड़ी है। यदि ये पूरी ईमानदारी से लागू हो तो कोई इस तरह का ओवरलोड डंपर लेके नहीं चला सकता। ये स्थिति खनन की है। खनिज जो हैं वो इसलिए नहीं है कि सब लोग उसको कॉमर्शियलाइज कर करके और अपना तिजोरियां भरे। उन लोगों को चाहिए कि जो नियम सरकार ने बना रखे हैं उनके आधार पे खनन करें, ताकि सिस्टम बना हुआ है। जो खनन माफिया हैं या जो खनन करने वाले लोग हैं वो समय समय पर इनको पैसा पहुंचाते रहते हैं, और उस पैसे की खनक में ये लोग, हम लोगों ने कई बार सूचना दी है यहाँ के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, माइनिंग डिपार्टमेंट को, पुलिस थाने को, पर कार्रवाई क्या होती है? वही ढाक के तीन पात रहते हैं, जनता त्रस्त होती रहती है, और खनन माफियाओं की और इन डिपार्टमेंट्स की जो साठ काट है उसका परिणाम हम सबके सामने है। मंदिर है, सती दादी मंदिर है। हमें हमारे पूर्वज इसको पूछते आ रहे हैं, हम इसको पूछते आ रहे हैं। इसके साथ ही ये पास में इधर का है, ये बौद्ध मंदिर हैं, और सामने देखो आप दिखाएंगे हम आपको, ये बसासत है, ये घर हैं। तो जैसे ये ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग से सबसे पहले इनके घरों में मतलब हर बार मतलब 10 दिन में, या मान लो 10 दिन में होल बसते हैं तो 5 दिन में इनके घर में पत्थर जाते हैं। हादसा मतलब इनके घर में होता रहता है। पुलिस प्रशासन को भी इन्होंने सूचना दी है, और हम कलेक्टर साहब के पास भी गए हैं, लेकिन अभी तक मतलब कोई हमारे को मतलब ऐसा कोई जवाब नहीं मिला संतोषजनक कि हम मतलब निश्चित हों कि ये पहाड़ी वास्तव में हमारा ये गांव की जो शान है हमारी, ये बच सके। तो जयपाड़ी गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो पहाड़ी है वो कस्बे की शान है, लेकिन अवैध खनन के चलते वो दिनों दिन क्षीण होती जा रही। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।